हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सोलर पैनल कैसे काम करता है और सोलर पैनल को बैटरी से कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोलर पैनल के द्वारा सूर्य से आने वाली किरणों को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। एक सोलर पैनल के अंदर कई सोलर सेल होते हैं। सूर्य को प्रकाश को फोटॉन्स कहते हैं। सूर्य का प्रकाश धरती पर फोटॉन्स के रूप में आता है। जब यह फोटॉन्स सोलर सेल पर पड़ते हैं तो फोटॉन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। इसलिए सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। सौर ऊर्जा में घर के कम लोड वाले उपकरण यूज़ किए जाते हैं और इसे बैटरी में स्टोर करके भी रख सकते हैं। सोलर पैनल कैसे काम करता है उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि सोलर सेल कैसे बनता है। यह सोलर सेल सिलिकॉन धातु के बनाए जाते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर वह होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जिनकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे में सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह एक एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। और जब सिलिकॉन में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसकी अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह एक पी टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बन जाता है। सोलर सेल बनाते समय हम दोनों अर्धचालकों को आपस में जोड़ देते हैं जिससे एक पॉजिटिव व एक निगेटिव लेयर प्राप्त होती है। इन दोनों लेयर के बीच एक फोटोवोल्टिक सरफेस बनाया जाता है। इस तरह सोलर सेल का निर्माण होता है। सोलर पैनल कई छोटे फोटोवोल्टिक सेल से बने हुए होते हैं। यह सेल सेमीकंडक्टर पदार्थ के बने होते हैं, एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिक वोल्टेज को बनाए रखते हुए बिजली का संचालन कर सकती है। जब सूर्य का प्रकाश सोलर सेल में सिलिकॉन से टकराता है तो प्रकाश से ऊर्जा फोटॉन्स के रूप में अवशोषित हो जाती है। इस अवशोषित ऊर्जा से उस अर्धचालक पदार्थ के कई सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं जो सेल में फ्रीली घूमते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि सोलर इन्वर्टर की सहायता से बैटरी में बिजली कैसे स्टोर की जाती है। सोलर सेल को विशेष रूप से पॉजिटिव व निगेटिव रूप से चार्ज किए गए सेमीकंडक्टर के साथ सैंडविच करके बनाया जाता है जिससे वह एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। यह विद्युत क्षेत्र ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉनों को धातु प्लेटों जो सेलों को रेखाबद्ध करती है और एक निश्चित दिशाओं में प्रवाहित होने के लिए मजबूर करता है। इस फ्लो को करंट के रूप में जाना जाता है। करंट की मात्रा यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक सोलर सेल कितनी बिजली का उत्पादन कर सकता है। एक बार जब भी इलेक्ट्रॉन धातु की प्लेटों से टकराते हैं तो करंट को तारों में दिया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स की विद्युत उत्पादन के किसी अन्य स्रोत की तरह प्रवाहित होने की अनुमति मिलती है। ज्यों ही सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है तो एनर्जी तारों के माध्यम से इन्वर्टर में चली जाती है और सोलर पैनल डीसी करंट बिजली बनाते हैं। और घरों में हमें एसी की आवश्यकता होती है कि घरों में लगे उपकरण एसी करंट के माध्यम से ही चलते हैं, इसलिए इन्वर्टर लगाकर बिजली को डीसी से एसी में बदला जाता है और हम लोग अपने उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कनेक्शन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सोलर पैनल को सेट कर लेते हैं। सोलर पैनल को अपनी ज़रूरत के अनुसार ख़रीदा जाता है, फिर उसमें कन्वर्टर मीटर लगाया जाता है और फिर बैटरी को जोड़ दिया जाता है और फिर सोलर इन्वर्टर को भी जोड़ा जाता है और इन्वर्टर से ही घर की बिजली की तारों में करंट प्रवाहित कर देते हैं। तो इस तरह कनेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उसको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे और उस पर अगला वीडियो बनाया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।